ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से जैसलमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं मनीष व्यास। विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव का बीते दिनों जैसलमेर में आयोजन हुआ। 4 दिन तक चले महोत्सव की थीम जॉली जॉयफुल जैसलमेर रखी गई। महोत्सव का आगाज पोकरण में शोभा यात्रा के साथ हुआ। दूसरे दिन शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में आयोजित साफा बांधो, मिस मूमल, मिस्टर डेजर्ट, मिसेज जैसलमेर और मोच प्रतियोगिता ने सैलानियों को रोमांचित किया। महोत्सव के तीसरे दिन देदानसर मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। सीमा सुरक्षा बल का कैमल टैटू शो आकर्षण का केंद्र रहा। अंतिम दिन का कार्यक्रम लखमड़ा के मखमली धोरों पर रखा गया। बीते दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नक्शा पायलट प्रोजेक्ट की देशव्यापी लॉन्चिंग की। इसका जिला स्तरीय कार्यक्रम नगर परिषद सभागार में हुआ। ये प्रोजेक्ट शहरी क्षेत्रों में नवीनतम डिजिटल भू अभिलेखों के निर्माण के लिए डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार की एक पहल है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बीएसएफ डाबला में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण का वर्चुअल प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में छात्रों के मन से बोर्ड परीक्षा का डर निकालने और बेहतर तैयारी को लेकर बात की। स्कूल में बच्चों और शिक्षकों के लिए प्रत्येक कक्षा में स्क्रीन लगाई गई थी। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और जिला प्रभारी जसवंत सिंह विश्नोई ने बीते दिनों जिले से संबंधित बजट घोषणाओं की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सरकार की बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में अधिकारियों को शहरी क्षेत्रों में शिविर लगाकर लोगों के घरों पर सोलर पैनल लगवाने की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी ये काम बड़ी कॉलोनियों में नगर परिषद और नगर पालिका के सहयोग से करें। जिले में सीमा सुरक्षा बल की ओर से सीमावर्ती गांव साधना के सरकारी विद्यालय में सिविक एक्शन प्रोग्राम आयोजित हुआ। इसके तहत महिलाओं, जरूरतमंद बच्चों और परिवारों को कपड़े और विद्यार्थियों को खेल कूद सामग्री बांटी गई। जिले में बीते दिनों ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया। इस दौरान तेज ठंड और कोहरे के चलते सीमा सुरक्षा बल ने निगरानी और सुरक्षा पहरा बढ़ाकर सीमाओं की चौकसी की। आधुनिक उपकरणों के साथ सीमा प्रहरी सर्द मौसम में भी सीमाओं पर मुस्तैदी से नजर आए। पोखरण के सालम सागर तालाब पर बीते दिनों शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण हुआ। ये लोकार्पण विधायक महंत प्रतापपुरी ने किया। स्वर्ण नगरी को खूबसूरत बनाने के लिए सोनार प्रोजेक्ट के तहत 50 करोड़ रुपए की राशि से जिले में विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसके तहत सोनार दुर्ग, गड़ीसर सरोवर, गांधी चौक और हनुमान चौराहे के सौंदर्यीकरण का काम होगा। रिंग रोड पर दुर्ग आने जाने का एक और वैकल्पिक रास्ता बनाए जाने की योजना है। सोनार दुर्ग को व्हीकल फ्री किए जाने का प्रस्ताव है। सैलानियों की सुविधा को देखते हुए गोपा चौक का विस्तारीकरण किया जाएगा। दुर्ग में सीवरेज सिस्टम को सुधारने के विशेष प्रयास होंगे। नीति आयोग के पर्यवेक्षण दल ने पिछले दिनों आकांक्षी ब्लॉक फतेहगढ़ में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसी तरह आयोग के पर्यवेक्षण दल ने फील्ड विजिट कार्यक्रम के तहत राजीविका के सीएलएफ भेसड़ा की महिलाओं के साथ सीएलएफ की आजीविका गतिविधियों की जानकारी ली और महिलाओं के साथ संवाद किया। जिले के पोखरण कस्बे में भगवान विश्वकर्मा मंदिर में विश्वकर्मा जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। मंदिर परिसर में हवन कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जिले में बसंत पंचमी और संत नामदेव का ज्ञानोदय पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महिलाओं ने मां सरस्वती के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इस मौके पर संत नामदेव के मंदिर में भी पूजा की गई और उनके आदर्शों को याद किया गया। बीते दिनों बाबा रामदेव के माघ मेले का आयोजन हुआ। बाबा की समाधि पर मंगला आरती और पंचामृत अभिषेक के कार्यक्रम हुए। विभिन्न राज्यों से आए दर्शनार्थियों ने बाबा की समाधि के दर्शन कर देश और प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा और कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। इसके साथ ही जैसलमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।